आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उनके प्रकार के बारे में जाना, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। और इसके बाद जो हमारा ये आज का जो प्रकरण है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर बोर्ड पे एक बार देखते हैं कि मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है। इस बीसी आधार के समांतर कोई बीसी रेखा हमने खींची है जो शीर्ष ए से स्पर्श करती जाती है। अभी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बनाए गए अंत्य कोण, संगत कोण और हमारे एकांतर कोण और शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। पढ़ा था ना हमने। तो यहीं पे हम देखेंगे कि ये हमारी अगर डीसी समांतर है बीसी के और ए की मान लीजिए तिर्यक रेखा है जो काट रही है दोनों को, तो ये वाला एंगल जेड बन रहा है। और हमने बताया जब जेड बनता है तो उसके जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, एकांतर। कैसे होते हैं, एकांतर। पढ़ा था ना उसे, कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो बस यहां पर कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी, डी ए बी बराबर ए बी सी, क्योंकि दोनों ही कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। क्लियर हो गया। जब डीएबी बराबर एबीसी यानी कि जो हमारा 100 माना है हमने, कोण जो है 20 डिग्री है। ठीक है, जब 20 डिग्री हो गया, इसी तरीका से मान लीजिए डीसी डीई और बीसी समांतर रेखा है और ए भी हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला देखिए ये भी जेड बन रहा है। जब भी जेड बनता है तो ये जो हमारे अंत्य कोण होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ईएसी बराबर कोण सीएई और ईएसी बराबर सीएई, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। क्योंकि डी समांतर है बीसी के, ऐसे यहां पर लिख देंगे, समांतर है बीसी। तो कोण ईएसी बराबर कोण सीए बराबर सीडी। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ दें तो हमने देखा है सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180, जिसे हम रेखीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय कोण। तो कोण डीएबी, कोण बीएसी, कोण ईएसी बराबर 180 अंश, यानी कि ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री बराबर 180 अंश। क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री अंश होता है। हो गया सर? ठीक है। ये तो हमने किताब के अनुरूप ब्लैक बोर्ड पे समझ लिया है। इसके लिए हमने प्रैक्टिकल करके देखें तो ये वाला सेम ऐसा ही लकड़ी से बनाया हुआ है, ऐसा ही चित्र बना हुआ है, ऐसा ही हमने ये लकड़ी का बना रखा है। अगर हम इसे मेजरमेंट करें, ये वाली जो रेखा है लाल जो हमारी स्टिक है, हरी वाली स्टिक के समांतर है, और ये वाला जो हमारी तिर्यक रेखा है, जब वो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं।
तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर इसे तिर्यक माने तो ये वाला कोण इस कोण के रेखांतर हो गया, बराबर हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला हम तीनों को जोड़ें तो एक सरल रेखा पे बना कोण 180 का होता है 180 अंश का। समझ में आ गया। तो इस प्रैक्टिकल के द्वारा और बोर्ड पर हमने सिद्ध भी किया है, ठीक है ना, कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। और दूसरे तरीका समझने के लिए मान लीजिए त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज है ना, और ये वाला एंगल तीनों को जोड़ के हमें दिखाना है कि ये 180 अंश होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद ये मेज हमारी प्लेन है और देखेंगे कि ये हमारा क्या बन रहा है। तीनों एंगल हमारे बेंच को बिल्कुल छू रहे हैं और एक सरल रेखा बना रहे हैं। और सरल रेखा पे बना कोण कितने का होता है 180। कितने का होता है, तो सिद्ध हो गया। एंगल 1, 2, 3 यानी तीनों जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180। समझ में आ गया। मैथ किट में हमारी दे रखी है, इसमें हमारे 3 गोल चाले लिए हैं, 3 स्केल लिए, उनको इस तरीका से हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद ये वाला कोण क्या वास्तव में तीनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आता है या नहीं आता है, ये देखते हैं। आओ भी देव, तो यहां से गिनिए, यहां से 10, इधर आओ, ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 का हो गया, ठीक है। अब यहां से गिनिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, वेरी गुड। अब यहां से गिनिए 10, इधर से गिनिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और तीनों अगर 60 के हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा। हाँ, तो हमने इसके द्वारा भी प्रैक्टिकल करके देख लिया कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो 3 प्रकार से जाना हमने। अगर हमारे पास ये भी समान ना हो, हमारे पास कागज हो, तो कागज से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने कागज का बना लिया। अब कागज के तीनों शीर्षों को 1, 2, तीनों शीर्ष हो गए। अगर हम तीनों शीर्षों को जोड़ते हैं और एक सीधी रेखा में रख के देखें तो क्या होता है, देख लीजिए। तीनों जब हम रखते हैं तो क्या बन रहा है, तीनों एक समतल को टच करते ना करते, और समतल को करते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, और सीधी रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है 180। समझ में आ गया। तो 180 का हमारा क्लियर हो गया, यानी तीनों कोण जुड़ने के बाद क्या बन रहे 180 बन गए। तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अंत्य कोणों का योग 180। समझ में आ गया। तो तुमने 3 से 4 बार ये सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। ओके।